उत्तर प्रदेश के खलील अहमद को मिला पद्म सम्मान। हैंडमेड दरी की कला में खलील ने बढ़ाया यूपी का मान। मोदी राज में मिला सम्मान, योगी ने भी ठोका सलाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। एक वक्त था जब कांग्रेस राज में बड़े बड़े नेताओं की सिफारिश पर पद्म सम्मान बांटे जाते थे, लेकिन जब से देश में मोदी सरकार आई है, पद्म सम्मान उसी को मिलता है जो उसका सही हकदार होता है। इसके लिए किसी नेता की सिफारिश करने की कोई जरूरत अब नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा कि सरकार में पद्मश्री और पद्म विभूषण, ये पद्म अवार्ड, हमारे देश में पद्म अवार्ड कैसे मिलते थे, आपने अगर कोशिश की होगी तो आपको रास्ता मालूम होगा। कोई नेता रेकमेंड कर दें, सरकार रेकमेंड करे, मतलब कि वो भी पॉलिटिशियन होता है, वो रेकमेंड कर दे। और ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस के डॉक्टर होते हैं वही पद्म के लिए लायक होते हैं। हमने एक छोटा सा रिफॉर्म किया। हमने रिकमेंडेशन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति खुद के लिए, किसी के लिए डिटेल भेज सकता है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लोगों को पद्मश्री मिल रहा है इन दिनों कि जो अननोन हीरोज हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के वितरण में मोदी सरकार ने जो पारदर्शिता दिखाई है, ये उसी का नतीजा है कि दिल्ली के सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे यूपी के मिर्जापुर जैसे पिछड़े जिले के किसी कोने में हैंडमेड दरी बनाने वाले खलील अहमद को भी देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाता है। सोमवार को ही उन्हें राजधानी दिल्ली में खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब अपने हाथों से पद्मश्री सम्मान से नवाजा तो पूरा राष्ट्रपति भवन जैसे तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पद्मश्री श्री खलील अहमद, कला कालीन बुनाई। अपने हाथों से बेहतरीन दरी की बुनाई करने वाले खलील अहमद ने जिस तरह से देश ही नहीं उत्तर प्रदेश का भी मान सम्मान बढ़ाया, उनकी इस मेहनत और लगन की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिल खोलकर तारीफ की और खलील अहमद को मिले पद्म सम्मान की वीडियो भी अपने खुद के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नई दिल्ली में प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार 2024 के अंतर्गत पद्मश्री सम्मान से विभूषित होने पर खलील अहमद जी को हार्दिक बधाई। आपने मिर्जापुर की परंपरागत कालीन बुनाई की कला को विश्व में नई पहचान दिलाई। शिल्प जगत में आपका योगदान असंख्य लोगों को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। इसके अलावा बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के आधिकारिक एक्स हैंडल से लिखा गया, सिर्फ मोदी सरकार में ही संभव है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मोदी राज में राष्ट्रपति से पद्मश्री सम्मान और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से तारीफ पाने वाले 75 साल के दरी कारीगर खलील अहमद के बारे में आपको बता दें, वो मिर्जापुर के इमामबाड़ा इलाके के रहने वाले हैं। उनकी 3 पीढ़ियां हाथों से दरी बनाने की कला से जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि खलील अहमद के तीनों बेटे रुस्तम, सोहराब, इफ्तिकार अहमद और जलील अहमद भी इसी कला से जुड़कर अपने पिता की मदद करते हैं। मोदी राज में पद्मश्री सम्मान मिलने पर खलील अहमद ने कहा कि ये उनकी वर्षों की मेहनत और तपस्या का परिणाम है। इस पुरस्कार से नई पीढ़ी को इस विधा से जुड़ने का संबल मिलेगा। आपको एक पद्मश्री मिला है, कितनी खुशी हो रही है और किसको श्रेय देंगे? इसका खुशी है आपको? अब प्रधानमंत्री को खुशी है, उनको देंगे। और जितने हैं, अटल बिहारी थे, अब्दुल कलाम थे, गृह मंत्री जितने हैं, सबके हुकूमत में हमको मिल गया। सबसे बड़ी खुशी यही है, इसके पहले कभी नहीं मिला था। दरी के क्षेत्र में पहली बार मिला होगा। हाँ। क्या
दरी के में वही जब से है ना सबसे मिला है अब्दुल कलाम अभी तक थे। किसी को दरी के क्षेत्र में, कालीन के क्षेत्र में इधर किसी को नहीं, पद्मश्री नहीं इधर नहीं किसी को नहीं मिला। आपको मिला है? ऐसे जो काम धंधा हम कर रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, दरिया बेच रहे हैं, बना रहे हैं। पहले स्टेट अवार्ड मिला, फिर नेशनल अवार्ड मिला, फिर शिल्प गुरु अवार्ड मिला। उसके लिए फिर वहाँ तो रिकॉर्ड है ही है। तो क्या बनाते थे आप? उलन दरी, अच्छा। हाँ, अच्छी अच्छी डिजाइनें बनाते थे। कहाँ कहाँ सप्लाई होती थी डिजाइने? कौन कौन बनाता था उसको? जितना लोकल फेयर लगता है दिल्ली वगैरह में, बॉम्बे, कहाँ कहाँ, वहाँ से लेटर मिलता है कि आप अपना माल बनाओ और जाके वहाँ बेचो। मिर्जापुर के मशहूर दरी कारीगर खलील अहमद के हाथों से बनाई गई दरी जापान भी जा चुकी है। खुद पीएम मोदी ने उनके हाथों से बनी खूबसूरत दरी को साल 2018 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे को तोहफे में दी थी। प्रधानमंत्री जो है अभी जापान गए थे ना, तो दो वहाँ से आदमी उनके आए थे अहमदाबाद से। वो डिजाइन लेके आए थे, कहनी ये दरी आपको बनानी है। भदोही गए थे, बनारस गए थे, तो उन लोगों ने यहाँ भेज दिया कि जाओ वहाँ जाओ, वो बना देंगे। कितनी खुशी है आपको? तो दो दरियाँ हमने 4x6 की बना के प्रधानमंत्री को दिया था। वो जापान गए थे, वहाँ प्रधानमंत्री को गिफ्ट दिए। मोदी राज में देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री पाने वाले खलील अहमद को इससे पहले साल 2000 में भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। उस वक्त पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के राज में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें सम्मानित किया था। यानी बात चाहे राष्ट्रीय पुरस्कार की हो या फिर पद्म सम्मान की, खलील अहमद को दोनों ही बड़े अवार्ड बीजेपी सरकार में ही दिए गए। खलील अहमद को मिला ये पुरस्कार उन मोदी विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो दिन रात इस बात में अपनी जिंदगी खपाने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से मोदी को मुस्लिम विरोधी बताया जा सके। ऐसे लोगों को आंख खोलकर देख लेना चाहिए कि मोदी राज में धर्म देखकर किसी को सम्मान नहीं दिया जाता, बल्कि उनकी कला देखकर सम्मान दिया जाता है। पद्म सम्मान बांटे जाने में आए इस बदलाव को लेकर फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए क्या कुछ जवाब दिया है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, गरीबी हटाओ, ये 1970 के दशक में कांग्रेस ने नारा देश को दिया। गरीबी कभी हट नहीं पाई। कांग्रेस 6 दशक तक इस देश के अंदर, 6 दशक से अधिक समय तक उन्होंने देश के अंदर शासन किया, और इन 6 दशक से अधिक समय तक दादी से लेकर के पोते तक उसी नारे को लगा करके देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो गरीबी हटाने और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी से प्रत्येक तबके को चेहरा देख करके नहीं, ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को, जनधन अकाउंट से हो, फ्री राशन की सुविधा हो, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, हर घर में शौचालय बनाने का हो, हर घर में नल देने का हो, या फिर 4 करोड़ परिवारों को मकान देने का हो। अगर आप देखेंगे एक लंबी श्रृंखला है ये। 80 करोड़ लोग 4 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 50 करोड़ घरों को, 50 करोड़ लोगों को, गरीब परिवारों को जनधन अकाउंट खोले गए। यानी आजादी के 70 वर्षों तक देश के अंदर सबसे अधिक समय तक कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने शासन किया। लेकिन ताजुब 50 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास अपने अकाउंट नहीं थे। 4 करोड़ से अधिक परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना आवास नहीं था। 60 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास उपचार के लिए संसाधन नहीं थे, दवा के लिए पैसा नहीं था।
2.5 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके घर में बिजली नहीं जल पाई थी आजादी के बाद भी। 10 करोड़ से अधिक परिवार ऐसे थे जिनके पास रसोई का गैस के कनेक्शन नहीं थे। इतने लोग अगर कांग्रेस के कुशासन के कारण देश के अंदर वंचित थे तो इसका दोषी कोई और नहीं, कांग्रेस और उसके साथ के सहयोगी हैं, उसके पार्टनर हैं, जिन्होंने देश की जनता जनार्दन को बदहाल रखा, नारा देते रहे। और इनके समय में जब कांग्रेस का ये परिवार सुपर पीएम बना हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर बांटना चाहते हैं। यह देश 1947 में एक विभाजन की त्रासदी को देखा है, और तो इस देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल करके दलाली और कमीशनखोरी बंद। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन पहुंच गए। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, और अगले 5 वर्ष के लिए 3 करोड़ नए लोगों को मकान देने का आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। 2.5 करोड़ परिवारों ने, जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी थी, उनके घरों में बिजली पहुंच गई। हर घर नल की योजना साकार हो रही है। 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन गए। वास्तव में बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कभी मोदी जी ने यह नहीं कहा कि मैंने किया, उन्होंने कहा तो सबका विश्वास है और सबका प्रयास है। आज भी मोदी जी अपने चुनाव भाषण में इस बात को कहते हैं, जो सब कुछ मिला है इसका श्रेय मुझे नहीं, जनता जनार्दन को है, क्योंकि जनता जनार्दन ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार की कीमत को समझा, अपने वोट को सही जगह दिया तो उसका लाभ सही तरीके से मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन विभाजनकारी राजनीति करके देश के साथ धोखा कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। इनको जब भी अवसर मिला इन्होंने राष्ट्रीय हितों की अपूर्णीय क्षति की है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती डालने का काम किया है।